तो चलिए हम देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है, देखिए ये जो संख्याएं दी गई हैं इनमें पूछा गया है कि इनमें कौन सी संख्या जो संख्या रेखा होती है उस पर बाईं ओर स्थित होगी। तो हमें पता है कि जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा दाईं ओर स्थित होती है और छोटी संख्या हमेशा बाईं ओर स्थित होती है। तो देखिए यहाँ पूछा है पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर है, तो हमें ये पता करना है कि कौन सी संख्या किस संख्या के बाईं ओर है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दिया है 530 और 503। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बड़ा कौन है। तो देखिए हमारा 530 बड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ 5 5 बराबर था। उसके बाद हम इसको देखेंगे तो 3 और 0 है यहाँ, तो हमारा 3 बड़ा है और 0 छोटा है। तो हमें पता चल गया कि ये वाली हमारी संख्या बड़ी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। और ये जो जिस साइड मुँह खुला होता है वो उस साइड बड़ी संख्या होती है। तो हमें मालूम हो गया कि 530 हमारा 503 से बड़ा है। तब हम मालूम कर लेंगे कि कौन सी संख्या रेखा पर बाईं ओर है। तो हम यहाँ लिखेंगे 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। क्योंकि हमें पता है, देखिए यहाँ पे हमारी संख्या रेखा हो गई, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 3, इसी तरीके से। तो देखिए जो बड़ी संख्या है वो हमेशा दाईं ओर स्थित है और जो हम छोटी संख्या है वो हमेशा बाईं ओर स्थित है। तो यहाँ पूछा है कि अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, यानी कि हमें ये पता करना है कि कौन सी संख्या किस संख्या के बाईं ओर है। तो 530, मान लीजिए यहाँ पे हमारा 530 है और यहाँ पे 503 है, तो 530 के बाईं ओर हमारा 503 स्थित होगा। तो हमें मालूम हो गया। चलिए हम अगला देखते हैं। तो यहाँ है 370 और 307। इसमें सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए 370 हमारी बड़ी है और 307 छोटी है। तो हम यहाँ ऐसे कर देते हैं। अभी हमें मालूम हो गया कि संख्या 307 संख्या रेखा पर संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा ही लिखा था, पर इस तरीके से हम लिखेंगे तो और सही रहेगा। तो चलिए हम अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम गिन लेते हैं कि देख लेते हैं कि कौन सी संख्या पहले बड़ी है। तो हम यहाँ काउंट करेंगे पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे दोनों जगह 5 5 अंक हैं। तो हम पहले देखेंगे तो यहाँ 9 है और यहाँ पे 5 है। तो हमारा 9 बड़ा होता है और 5 छोटा है तो होता है। तो हमें मालूम हो गया कि ये वाली हमारी संख्या बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो अब हम इसको अब लिख लेंगे। संख्या 5 6 7 8 9 संख्या रेखा पर 9 8 6 7 6 5 के बाईं ओर स्थित है। चलिए हम अगला देखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये वाली हमारी संख्या बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे 7 अंक हैं और यहाँ पे 8 अंक हैं। तो हमें मालूम हो गया कि ये बड़ी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 9 8 3 0 4 1 5 1 0 0 2 3 0 0 1। तो हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे
संख्या 983045 संख्या रेखा पर 1002301 के बाईं ओर स्थित है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए हम अब अगला देखते हैं। तो देखिए हमारा ये 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। यानी कि ये जो हमारे कथन दिए गए हैं इनमें हमें देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए पहला है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। तो हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 से इनफाइनाइट तक होती हैं, तो उसमें शून्य नहीं होता है, तो शून्य तो प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, यानी कि ये हमारा गलत है। अब देखिए यहाँ पे है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब हमें पता है क्या होता है, जो पीछे की संख्या होती है। तो पीछे की संख्या हम कैसे निकालते हैं, -1 करके निकालते हैं। तो अगर हम 399 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 398। और यहाँ दिया कितना है, 400 दिया है, तो ये हमारा असत्य है। ये हमारा जो कथन है असत्य है, क्योंकि ये इसका परवर्ती है, पूर्ववर्ती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दिया है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा कथन सत्य है, क्योंकि हमें पता है कि शून्य जो होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं शून्य से ही शुरू होती हैं, तो ये सही है। अब देखिए यहाँ अगला है, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। तो देखिए परवर्ती मतलब क्या होता है, आगे की संख्या, इसको हम एक ऐड करके निकालते हैं। तो 599 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600, और यहाँ कितना दिया है, 600, यानी कि ये कथन सत्य है। तो यहाँ हो जाएगा, ये हमारा कथन सही है। अब देखिए यहाँ दिया है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। हाँ, तो ये देखिए हमारा कथन सत्य है, क्योंकि हमें पता है कि पूर्ण संख्या कथन पहले देख रहा है, ये समझ लेते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो पूर्ण संख्याओं में हमारी प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होती हैं, इसलिए ये हमारा कथन सत्य है। देखिए अब अगला है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो देखिए ये हमारा है, ये हमारा कथन असत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। देखिए अगला है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए क्या कहा है, 2 अंक की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या, यानी कि 1 माइनस करके निकालते हैं। तो हम 2 अंकों की कोई संख्या लेते हैं, जैसे देखिए हम 10 यहाँ ले लिए, हमारी देखिए 2 अंक की हो गई पूर्ण संख्या। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका पूर्ववर्ती निकालना है। तो 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पे हम 2 अंक की पूर्ण संख्या लिए हैं और इसका पूर्ववर्ती हम निकाले हैं, तो 9 आया है, तो ये 1 अंक की संख्या हुई। इसका मतलब ये कथन असत्य है। चलिए अगला देखते हैं। तो 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृतिक संख्या 1 से ही स्टार्ट होती है, तो उसका पूर्ववर्ती नहीं होता है, मतलब ये कथन हमारा सत्य है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। तो देखिए 11 और 12 के बीच में तो कोई संख्या आती नहीं है, तो उसमें 13 कहाँ से आएगा, तो ये कथन हमारा असत्य है। अगला देखते हैं, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो पूर्ण संख्या पता है कि 0 से स्टार्ट होता है, तो इसका पूर्ववर्ती कोई नहीं होगा, ये कथन सत्य है, सत्य है।
है तो यहाँ है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। इसका मतलब है कि 2 अंकों का परवर्ती हमेशा 2 ही अंकों का संख्या होगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए अगर हम 10 में 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 11 आएगा, तो ये तो ठीक है यहाँ तक। अगर हम 99 देखिए हमारी 2 अंकों की संख्या, अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो ये तो 3 अंक की संख्या हो गई। इसका मतलब ये कथन असत्य है। चलिए देखते हैं हमारा पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है तो इसका पूर्ववर्ती तो होगा।